सबसे पहले मैं राखी बदानी IWC गया की तरफ से आप लोग सभी का वेलकम करती हूँ ये ई पाठशाला पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्लास में। यहाँ पे सबसे पहले हम जो चीज सीखने जा रहे हैं वो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। क्या आप सभी को ऑडिबल हूँ मैं? हाँ, मेरे पास तो आ रही है आवाज। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम प्रेजेंटेशन हम क्यों बनाते हैं, कोई बता सकता है कि हम प्रेजेंटेशन क्यों सीखना चाहते हैं और क्यों बनाना चाहते हैं, या हमारे किस काम में आता है ये प्रेजेंटेशन? एनीवन? They can unmute themselves and they can say. आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बता सकते हैं कि हम प्रेजेंटेशन क्यों बनाते हैं। अपने प्रोजेक्ट को दिखाने के लिए। प्रोजेक्ट्स को दिखाने के लिए और क्या कर सकते हैं आंटी? ओके, लेट मी स्टार्ट। तो हम जो प्रेजेंटेशन बनाते हैं अपने जो भी किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, पढ़ाने के लिए या अपने एडवर्टाइजमेंट के पर्पस से बनाते हैं। इसको हम अपने थॉट्स और आइडियाज को इस प्रेजेंटेशन के द्वारा दिखाते हैं। तो प्रेजेंटेशन जो है यहाँ पे हमारे मार्केट में बहुत तरीके का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जो है अवेलेबल है, जैसे कि हमारा प्रेजी हो गया, हमारा लोटस फ्रीलांस हो गया, इम्प्रेस हो गया और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी उनमें से एक है। अब यहाँ पे हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में काम करने जाएंगे। हम लोग यहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हम लोग स्लाइड बनाते हैं। इस स्लाइड के माध्यम से हम लोग डिफरेंट अपने थॉट्स और आइडियाज को रखते हैं और यहाँ पे जो ग्रुपिंग हम स्लाइड्स की करते हैं वो प्रेजेंटेशन कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पे ये स्लाइड में हम डालते क्या है, इस स्लाइड में हम लोग डालते हैं इमेज, टेक्स्ट, एनिमेशन, वीडियो या ऑडियो, कुछ भी डालते हैं। ये जो स्लाइड है इसको हम लोग पेज की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं प्रेजेंटेशन में। क्या मैं इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करूं? तो presentations are made to teach, explain or advertise certain thoughts and ideas, and there are many presentation software available in the market. Some of them are Prezi, Lotus Freelance, Impress and Microsoft PowerPoint presentation on which we are going to work. Then you can create slides in the presentations, and slide is like a slide is like a page in the presentation, and Microsoft presentations contains image, text, videos, audios into the slide. अब यहाँ पे हम तो इतनी बातें जान गए प्रेजेंटेशन में क्या होता है, क्या हम कैसे जाए इन प्रेजेंटेशंस को, हम कैसे हम बनाए, उसको हमें ओपन करना आना चाहिए। तो हम ओपन कैसे करेंगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को? बहुत लोगों को पता होगा कि हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किस तरीके से ओपन करें, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम बेसिक में जाना चाहेंगे और हम एक क्लास 4 के बच्चे की तरह हम आपको सिखाना चाहेंगे। आप सीखे क्लास 4 के बच्चों की तरह कि किस तरीके से प्रेजेंटेशन को ओपन करते हैं। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन। एक्सक्यूज मी डॉली, आप उसको स्क्रीन इनेबल कीजिए, शेयरिंग ऑप्शन दीजिए प्लीज। डॉली शेयरिंग ऑप्शन दे दो। ओके, थैंक यू। आप यहाँ पे देख रहे हैं एक डेस्कटॉप व्यू। ये डेस्कटॉप व्यू ये मेरी है। यहाँ पे मैं 2010 विंडोज है मेरे पास और यहाँ मैं विंडोज 2010 के हिसाब से ही आपको मैं दिखा सकती हूँ, बट यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि 2007 या प्रीवियस वर्जन में क्या हुआ करता था। तो हम लोग को सबसे पहले पावर पॉइंट विंडो कैसे हमें खोलना है वो हम लोग जानते हैं। सबसे पहले फॉर लोडिंग अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्लिक ऑन स्टार्ट, select all programs, then select Microsoft Office. Here in this case, I do not have all programs because it is Windows 10. But in your window, there may be all programs options. So you can click over there and then you can select Microsoft Office. And then after selecting Microsoft Office, you will able to see or select Microsoft PowerPoint. In my case, it is 2010. MS PowerPoint will display a blank presentation by default. यहाँ आप देख रहे हैं एक blank presentation, ये जो लोड किया है Microsoft PowerPoint ने। क्या आपको दिख रहा है ये स्क्रीन? यस मैम। ओके, थैंक यू। अब मैं आपको बताऊंगी एनोटेट करके
आपको दिख रहा है एक रेड लाइट एरो के साथ? तो ये जहां जहां मैं मूव करूंगी आप वहां पे ध्यान देना, ठीक है? तो सबसे पहले हम पावर पॉइंट में हम लोग को ये जो आप देख रहे हो ये पावर पॉइंट विंडो है। यहाँ पे इस पावर पॉइंट विंडो में आपको कोई भी चीज आप यहाँ पे अब अपने ये स्लाइड है जहाँ पे मैं यहाँ पे कर्सर को घुमा रही हूँ, ये स्लाइड है। तो ये स्लाइड पे आप काम करना शुरू कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट क्रिएटिंग योर प्रेजेंटेशन, बट बिफोर डूइंग सो you should know what all contents are in Microsoft PowerPoint. आपके इस विंडो पे क्या क्या कंटेंट दिखते हैं। आप कोई भी चीज को पहले बनाने से पहले सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि वहां पे क्या क्या चीजें अवेलेबल है जहां पे आप ऑप्ट कर सके और आप उन चीजों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर अपने PowerPoint प्रेजेंटेशन में यूज कर सकें। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, उसके बाद क्या है, हम लोग सबसे पहले इस माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट विंडोज की जो कंटेंट है उसको जानते हैं। आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड कॉर्नर, अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन देखोगे, बट मेरे इस केस पे you won't be able to see Microsoft Office button. Instead, you will see a backstage view which will be in the form of file tab. ठीक है, आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन नजर नहीं आएगा क्योंकि मेरा यहाँ पे 2010 विंडोज है। यहाँ पे आपको उसकी जगह हमारा ये फाइल टैब में सारे मेन्यू है। जैसे ही आपने क्लिक किया यहाँ पे जो ऑफिस पावरपॉइंट बटन को अगर आप क्लिक करते हो, जस्ट अ मिनट, आप जैसे ही ऑफिस पावरपॉइंट बटन को क्लिक करते हो, ऑफिस बटन को क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे ठीक है बहुत सारे वेरियस कमांड ऑप्शंस दिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लिकिंग ऑन दिस बटन डिस्प्लेज द मेन्यू। आप जैसे ही यहाँ पे बटन्स को क्लिक किए आपको मेन्यू नजर आया। ये मेन्यू आपको क्या करवाता है, आपको क्रिएट करवाता है न्यू फाइल को, आपको ओपन करवाता है एग्जिस्टिंग फाइल को, आपको सेव करवाता है जो भी आप फाइल क्रिएट किए, या सेव एज ऑप्शन भी दिखाता है। आप सेंड भी कर सकते हो, आप प्रिंट भी कर सकते हो, आप क्लोज भी कर सकते हो पावर पॉइंट विंडो को। और आपको यहाँ पे अभी जो फिलहाल 2010 में एक और ऑप्शन अवेलेबल है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ऑप्शन मेन्यू। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो मैंने आपको बताया वो है आपका ये ऑफिस पावर पॉइंट बटन का, ये सारे जो मेन्यू आपको डिस्प्ले कर रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक फाइल ओपन करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमारा फाइल ओपन होता है। सो गो टू ओपन, क्लिक ओवर देयर, अ डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, एक डायलॉग बॉक्स आपको आएगा। वहां पे आप अपने जो एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन है, जैसे मेरी यहाँ पे थ्योरी पावर पॉइंट है, बहुत सारे प्रेजेंटेशन है, यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे ओपन दबाया। जैसे ही मैंने ओपन दबाया ये आपका एक दूसरी प्रेजेंटेशन एग्जिस्टिंग लोड हो गई। क्या आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन जो मैंने लोड किया है? ठीक है, अभी मैं और आगे बढ़ूं इससे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। ठीक है, आप सभी अनम्यूट होकर के बता सकते हैं कि वो आंसर क्या होगा। हाउ टू लोड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? क्या कोई अगर आपको जवाब पता है तो आप थोड़ा सा स्टेप्स बता दीजिए कि पावर पॉइंट को लोड करने का तरीका क्या है। एनीवन आउट हियर? पावर पॉइंट जो आप प्रेजेंटेशन खोलते हैं आप उसको किस तरीके से खोलते हैं, मैंने स्टेप बताया था, शायद आपने सुना होगा। तो आप क्या बता सकते हैं कि क्या स्टेप है वो, कि आप पावर पॉइंट विंडो पे जा सकते हैं? पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जाएंगे, फिर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट खोलेंगे, फिर उसमें मेन्यू आएगा। नहीं 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 आंटी, दिस इज नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट ऑफिस बटन। मैं आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खोलने का बता रही हूँ। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप कैसे खोलोगे? You will click on start, click on start, select all programs, select Microsoft Office, and then click on PowerPoint presentation. Is it clear? ये है PowerPoint presentation में जाने का तरीका। ये सबको समझ में आ गया? Okay, moving to the next.
हमने अभी आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन बताया है, जहां पे जिनके जरिए आप कोई भी फाइल को क्रिएट कर सकती हैं, न्यू फाइल आप क्रिएट करती हैं, सेव करती हैं, सेव एज करती हैं, ओपन करती हैं, आप क्लोज करती हैं, प्रिंट करती हैं, सेंड करती हैं। सो दीज ऑल फंक्शंस आर अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। ये बटन है जो कि आपका अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे पावरपॉइंट विंडो में यहाँ पे रहता है। इस केस में यहाँ पे आपको फाइल मेन्यू में ये दिख रहा है, आप देख सकते होंगे मेरे यहाँ पे फाइल है, लेकिन आप जब अपना लैपटॉप में खोलोगे आपको हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन नजर आए, उसी को बटन को क्लिक करोगे तो आपको ये सारे ऑप्शंस नजर आएंगे। ठीक है, अभी हमने एक फाइल ओपन किया, अब हमको न्यू फाइल क्रिएट करनी है। हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू फाइल? सो गो टू और सेलेक्ट न्यू, click on new. This will open up various themes as well as a template as well as the blank presentation by default. Blank presentation is selected by default. You need not do anything over here. Just click on create. आप जैसे न्यू के लिए जाती हैं आपको एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन का ऑप्शन दिखेगा वहां पे, जहां पे वो ऑलरेडी इनेबल्ड है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे राइट हैंड साइड जाइए और वहां पे क्लिक ऑन क्रिएट, आपको एक लोड हो जाएगी न्यू प्रेजेंटेशन। तो अभी मेरे हाथ में, मेरे पास, मैंने अभी कितनी प्रेजेंटेशन को ओपन किया है, कोई बता सकता है? हाउ मेनी प्रेजेंटेशंस आर ओपन राइट ओवर हियर? एनीवन कैन गिव द आंसर? हाउ मेनी फाइल्स आर ओपन ओवर हियर? Anyone? They can unmute themselves and they can say the answer. No. कोई भी बता सकता है कितनी फाइल ओपन है? एक ही तो खुली है। कितनी है? एक one. नो, यू आर रॉन्ग। एक मैंने एग्जिस्टिंग खोला था, ओपन किया था, और एक मैंने न्यू खोला। दो फाइल है। सी आई विल शो यू। यस दो फाइल है यहाँ पे, आपको दिखी? Yes, ma'am. एक यहाँ है थ्योरी देखिए। पावरपॉइंट, एक प्रेजेंटेशन 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अभी एक न्यू फाइल यहाँ पे क्रिएट हो रही है। ठीक है, हाँ। तो जब हम लोग ऑफिस बटन के बारे में जब हम समझ चुके हैं, तो अब हम नेक्स्ट कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। दैट इज अ क्विक एक्सेस टूल बार। द क्विक एक्सेस टूल बार by default appears over here at the upper top left hand corner of your PowerPoint window. आपकी टूल बार किधर है? इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ये क्विक एक्सेस क्यों कहलाता है, क्या कोई बता सकता है? ये क्विक एक्सेस में क्या होता है? ये क्विक एक्सेस जो है ये हमारे फ्रीक्वेंटली यूज कमांड डिस्प्ले करते हैं। दिस क्विक एक्सेस टूल बार शोज फ्रीक्वेंटली यूज कमांड। जो हम कमांड बार बार यूज करते हैं, बार बार हम अपने फाइल को क्रिएट करने वक्त हम जो यूज करते हैं, एक्सक्यूज मी, जो हम क्विक एक्सेस टूल बार जो हम लोग करते हैं वहां पे फ्रीक्वेंटली यूज कमांड होता है, और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंटली यूज कमांड है वो है सेव, अनडू एंड रीडू। आपको अनडू और रीडू बहुत डिसेबल्ड मोड में नजर आ रहा होगा, क्योंकि हमने अभी कुछ किया ही नहीं। तो यहाँ पे आप बहुत इजीली अनडू एंड रीडू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये अनडू एंड रीडू बटन क्या है? ये अनडू जो है, अनडू एंड रीडू जो है, ये आपका रिमूव करता है या रिपीट करता है सिंगल और मल्टीपल एक्शंस। लाइक अनडू एंड रीडू फीचर्स let you remove or repeat single or multiple action. Suppose यहाँ पे आपने कुछ भी टाइप किया, ठीक है, so I do not want this, I want to remove it. Either you can delete it, either you can use the backspace key, or you can do you use undo command. Go over undo command, click over there, that will get deleted. So the action has been deleted over here. जो एक्शन है वो आपकी डिलीट हो गई है। Now suppose if you want to get it back, you want to repeat it, so how you are going to do it? You just click on repeat command, it will get appear, but I do not want it,
So I am just again clicking on undo command. Is it clear to all of you? Now there are two ways to use the undo and the redo command. There are shortcut keys also for utilizing undo and redo command. You can write it down. So for undo, either you can go to quick access toolbar over here, or you can just press Ctrl plus Z key for undo. And for redo, you can just press Ctrl plus Y key. Is it clear? For undo, you can just press Ctrl plus Z. For redo, you can just press Ctrl plus Y. So this is in the quick access toolbar. Save, undo, redo. In fact, you can customize even this toolbar. You can just click on the down arrow of the toolbar. There you can see various options. Once clicking onto this, that will be added. Open, then again it will be added. So you can even disable it or remove it. So this is the, you can customize your quick access toolbar even. Now next, after that, there is a title bar. Anyone can say where the title bar is? कोई बता सकता है title bar कहाँ है? कोई भी अनम्यूट होकर के बता सकता है कि टाइटल बार कहाँ है? कोई भी जो बता सकता है कि टाइटल बार कहाँ है? ये सारे विंडोज जितने भी है एप्लीकेशन, हर जगह टाइटल बार रिबन सब सेम होता है. तो आप बता सकते हो कि टाइटल बार कहाँ है? देखिए ये है ऊपर जो मैं कर रही हूँ, दिस इज द टाइटल बार. ये टाइटल बार क्या डिस्प्ले करता है? The title bar displays the name of the file as well as the name of the application in which you are working. So right over here, the name of the file is Presentation 2 and the name of the application is Microsoft PowerPoint Presentation. So this won't be changing if you're working on PowerPoint. If you're working on Word, that particular Microsoft Word will come. If you're working on PowerPoint, that application name will appear over there. And in fact, Presentation 2, unless and until this will appear, unless and until you save the name of your file. If you give the name of your file, that particular name of your file will appear in the title bar. आप जैसे ही अपने फाइल को नाम देते हैं, वो नाम आपके टाइटल बार में इधर आ जाता है. अभी तो फिलहाल ये Presentation 2 है. Presentation 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. यहाँ मेरे इस केस में Presentation 2 है. क्या आप देख सकते हैं कि यहाँ Presentation 2 है और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन का नाम नजर आ रहा है. तो टाइटल बार में आपको दो चीजें नजर आती है, एक तो नेम ऑफ द फाइल और नेम ऑफ द एप्लीकेशन इन विच यू आर वर्किंग. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? टाइटल बार हमारा यही काम करता है. ठीक है. अगर आपको इन केस आई रिक्वेस्ट, अगर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता हो, आप जैसे मैं एक कंटेंट को एक्सप्लेन करती हूँ, आप प्लीज वहां पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. यू आर मोस्ट वेलकम. इसीलिए आप लोगों को अनम्यूट होने की ऑप्शन दी गई है. और जब मैं क्वेश्चन भी पूछूं तो आपको आंसर देने के लिए भी आप अनम्यूट हो सकते हैं. नाउ कमिंग नेक्स्ट टू द रिबन. रिबन क्या है? रिबन एक पैनल है जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स के टॉप में अपीयर होता है. जैसे ये पूरा आपका रिबन है, ये एक रिबन की तरह आपको दिखेगा जहां पे आपको वेरियस टैब्स है. यहाँ पे आप देख रहे होंगे होम टैब है, इंसर्ट टैब है, डिजाइन है, ट्रांजिशन है, एनिमेशन है, स्लाइड शो है, रिव्यू एंड व्यू है. आपको ये एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन डिपेंड करता है. सपोज आप वर्ड पे काम कर रहे हो, आपको टैब्स में डिफरेंट नजर आएगा. आपको होम इंसर्ट तो नजर आएगा, लेकिन कुछ और भी नजर आएगी. यहाँ जो पावर पॉइंट विंडो की है, वहां पे आपको 7 टैब्स नजर आएंगे. यहाँ इस 2010 में आपको ट्रांजिशन और एनिमेशन की जो टैब है, ये अलग अलग कर दिया गया है. See, there are 7 tabs in the ribbon: Home tab, Insert tab, Design, Transition and Animation, Slideshow, Review and View. ठीक है? And each tab does have a command groups, various command groups. ये सारे आप command groups देख रहे हैं. These do have various command buttons.
तो आप कोई भी कमांड्स को कुछ भी इशू करना है, आप इस बटन को क्लिक कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी, ओके, आई मस्ट कैरी ऑन। तो यहाँ पे जो कमांड ग्रुप्स है, इस कमांड ग्रुप्स में आपके वेरियस कमांड बटन्स है। देखिए अभी आप यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप में है, ये होम विच अपीयर्स अंडर द होम टैब font group. Here you will see a dialog box launcher at the bottom right corner of your command group. Once clicking onto it, you will see a dialog box where you will be able to do certain actions. तो ये आपका कमांड ग्रुप्स और कमांड बटन्स का काम है, लेकिन हर टैब में उनके अलग अलग ग्रुप्स है और उनके अलग अलग बटन्स है। तो यहाँ पे आपको वो देखना होगा, सीखना होगा जब आप विजुअलाइज करेंगे। तो अब होम टैब, यहाँ तो हमने रिबन के बारे में आप बताओ, इस रिबन के अंदर जो डिफरेंट टैब्स आती है उनके बारे में थोड़ा जानना चाहिए। जैसे होम टैब हमें क्या करवाता है, होम टैब्स यूज्ड टू perform many of the common tasks such as cut, paste, copy, adding a new slide or changing the font or alignment of the text, anything. You can do anything from the home tab. Then if clicking on the insert tab will allow you to insert tables, pictures, clip art, shapes, smart arts, word art, in fact video or audio. Design tab. Design tabs enables you to apply the design onto your presentation. Then transition or animation tags. So let me explain animation first. So animation, this tab can be used to set the animation for the PowerPoint presentation. Animations determine how the bullets, pictures or image and other objects will enter the slide during the presentation. ये आपको animation tab क्या दिखाता है, जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट्स को एनिमेट करवाते हैं तो वो आपके प्रेजेंटेशन के दौरान किस तरीके से स्लाइड में एंटर करेगा वो आपको बताता है। आप जब करोगे तब आपको समझ में आएगा, अभी थोड़ा बेसिक यहाँ जानना जरूरी है। अब ट्रांजिशन, ट्रांजिशन क्या है? ये ट्रांजिशन आपको एक विजुअल इफेक्ट है दैट अकर्स व्हेन यू मूव फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड टू द नेक्स्ट स्लाइड ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। और यहाँ पे आप अपने एक्सक्यूज मी, हम लोग का 10 मिनट्स ही बचा हुआ है, तो आप लोग फिर से लॉग इन कीजिएगा। आई होप यू पीपल डोंट माइंड लॉगिंग अगेन। तो यहाँ पे जो है आपका साउंड भी ऐड करवाता है, आपके स्पीड को भी कंट्रोल करता है। ट्रांजिशन आप यहाँ पे अपने कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने ट्रांजिशन के लुक को। देन स्लाइड शो, स्लाइड शो ये जो है द नेक्स्ट टैब इन द रिबन इज द स्लाइड शो tab. This contains tools which controls how the slide show is presented. ये आपके slide show जो tab है, ये आपको बताता है कि आपका जो presentation में slide show किस तरीके से appear होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमारा tools है from beginning, from current slide या broadcast slide show, custom slide show, setup slide show, ये सारे जो tools है ये आपको बताता है कि आपको किस तरीके से अपने प्रेजेंटेशन को रन करवाना है। रिव्यू, रिव्यू हमें अलाउ करता है स्पेलिंग चेक करने का, हमें न्यू कमेंट्स अटैच करवाता है आपके ही डिफरेंट स्लाइड में विद इन द प्रेजेंटेशन, और ये आपको डिस्प्ले भी करता है वेदर टू डिस्प्ले द रूलर सॉरी ये आपको दूसरे और रिविजिटर्स जो है उनको अलाउ नहीं करता है। तो यहाँ पे आपको ये रिव्यू का बहुत काम नहीं है, बट फॉर स्पेलिंग चेकिंग एंड ऑल इट इज यूज। व्यू टैब ये जो है ये आपका बहुत ही काम का है, जहाँ पे आप अपने प्रेजेंटेशन को किस तरीके से आप व्यू करते हैं वो बताता है। जैसे व्यू टैब है, व्हेन वर्किंग विद पावरपॉइंट दिस टैब इज यूज्ड टू व्यू द प्रेजेंटेशन इन डिफरेंट फॉर्मेट। ये डिफरेंट फॉर्मेट क्या है ये आपको जानना होगा। यहाँ पे आपका डिफरेंट फॉर्मेट है नॉर्मल व्यू। अभी आप जो नॉर्मल व्यू है, दिस इज अ नॉर्मल व्यू।
फिर स्लाइड शॉर्टर है। ये स्लाइड शॉर्टर व्यू जो है, यहाँ पे हमारे पास एक ही स्लाइड है, तो आपका जो स्लाइड शॉर्टर है आपको अरेंज करवाते आपके स्लाइड्स को, आप अगर आगे या पीछे करना चाहते हैं अपने स्लाइड्स को तो ये आपको इनेबल करवाएगा। नोट पेज जो है ये हमारे प्रिंट आउट के लिए होता है। अगर आपको कोई नोट्स अटैच करनी हो तो आप यहाँ पे इस जरिए आप नोट्स अटैच कर सकते हैं और आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। रीडिंग व्यू, ये रीडिंग व्यू है, आपके इस प्रेजेंटेशन में आपके स्लाइड को किस तरीके से फिट करता है, वो है रीडिंग व्यू। कमिंग बैक टू नॉर्मल व्यू अगेन, तो ये आपका इतना जो है ये आपका व्यू करवाता है। दूसरी चीज और हम कर क्या सकते हैं व्यू टैब से, हमारा यहाँ पे हम मोर देन वन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी ओपन कर सकते हैं। अब जैसे हम व्यू टैब में जा रहे हैं, सपोज क्लिक ऑन व्यू टैब, और यहाँ पे आपने देखा होगा यहाँ पे स्विच विंडो की एक ऑप्शन है। यहाँ स्विच विंडो मतलब आपको कोई और प्रेजेंटेशन जो आपकी खुली हुई है और मिनिमाइज है उसमें आपको जाना है। तो हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट, तो क्लिक ऑन स्विच विंडोज अंडर द व्यू टैब। देयर यू कैन सी, आपको दिख रहा है प्रेजेंटेशन टू और थ्योरी पावर पॉइंट। मैंने आपको याद होगा मैंने दो चीज खोली थी, एक न्यू प्रेजेंटेशन है जो प्रेजेंटेशन 2 के नाम से है, दूसरी है थ्योरी पावर पॉइंट। तो अभी अगर हम थ्योरी पावर पॉइंट खोलते हैं, आई कैन इजिली ओपन इट, सी इट इज ओपन, कैन यू व्यू इट। दूसरा हमारा व्यू टैब का और क्या काम है, व्यू टैब से हम रूलर, क्या हमें रूलर डिस्प्ले करना है या नहीं, ये व्यू टैब डिसाइड करेगा। व्यू टैब से अगर सपोज आप रूलर, यहाँ पे जो रूलर ऑप्शन है यहाँ पे आपने डिसेबल कर दिया, you won't be able to see any ruler over here, but again clicking on it once again you will be able to see the ruler. This is the ruler, this is the horizontal, this is the vertical. These rulers are used to set the tabs and margin in your presentation. So you can see this over here, there is a ruler, the horizontal and the vertical ruler. This is known as horizontal ruler and this is known as vertical rulers. These rulers are used to set the tabs and margins. Suppose clicking over here, you can see the tabs over here. You can even move. Your text is also getting accordingly moved. Bringing it back, it is taking its original position. Then scroll bar. What is the scroll bar? The scroll bars are used to shift the display of presentation. Scroll bar are used to shift the display of presentation. Suppose आपको अपने presentation में ऊपर नीचे जाना है तो आप किस तरीके से, आप कहाँ से जाओगे, आप स्क्रॉल बार यहाँ पे राइट हैंड साइड ऑफ द विंडो, एकदम राइट हैंड साइड आप देखोगे यहाँ पे आपको दिख रही है एक का हैंडल है और एक ऊपर टॉप एरो है और नीचे ये जो है ये डाउन एरो है। तो यहाँ पे जब आप टॉप एरो पे जाओगे तो ये आपको ऊपर डिस्प्ले, आपकी जो प्रेजेंटेशन है ऊपर, वो आपको ऊपर ले जाएगा। आप अगर डाउन एरो पे क्लिक करोगे तो आपको नीचे की तरफ, नीचे वाले स्लाइड्स पे ले जाएगा। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द स्क्रॉल बार। अब ये तो वर्टिकल स्क्रॉल बार है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है you can move up, down and left, right in your window. Now how you are going to move right? Do you see any slides over here? क्या आपको कोई लेफ्ट हैंड साइड में कोई स्लाइड नजर आ रही है या राइट हैंड साइड में कोई स्लाइड नजर आ रही है? नहीं। यहाँ पे जो पावर पॉइंट हम बनाते हैं तो यहाँ पे आपके जो स्लाइड्स की जो प्लेसमेंट होती है ये आपको वर्टिकल में करता है। तो जब वर्टिकल पे आपको कर रहा है तो ऑब्वियसली ये स्क्रॉल बार ये आप ड्रैग करते हैं मूव करने के लिए अपने प्रेजेंटेशन को।
अब यहाँ पे जो हमारा हॉरिजॉन्टल बार है वो कब काम आता है? The vertical scroll bar can be used to navigate from one slide to the other. The horizontal slide bar only shows when you zoom your slide to a larger view. जब तक आप ये देखिए, ये zoom view है, यहाँ आप डाउन पे राइट हैंड साइड कॉर्नर पे एकदम नीचे पेज पे आप देख रहे होगे जूम व्यू है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ जैसे ही आपने अपने स्लाइड को जूम किया ये बड़ी हो गई। अब आप इसमें नेविगेट कैसे करोगे? तो then you will be able to see this horizontal scroll bar. By moving left side, you can just reach to the left end of your slide. By moving to the right, you can reach to the right hand side of your slide. Again, regaining its original position, that is 100% is the by default is the zoom view. आपको और भी एक चीज और बताना चाहूंगी, आपको नीचे यहाँ पे जो स्क्रॉल बार है उसके नीचे आपको 2 एरो बटन दिखेंगे। ये जो ऊपर है ये आपको प्रीवियस स्लाइड में ले जाता है और नीचे जो है ये आपको नेक्स्ट स्लाइड में ले जाता है। तो यहाँ पे अभी जो है हम लोग आ गए हैं स्लाइड नंबर 9 में। आपको अब जानना है कि व्हाट इज स्टेटस बार। The status bar appears at the bottom of PowerPoint window. Bottom of PowerPoint window means this is left hand side of the window. So ये appears at the bottom of the PowerPoint window and it displays the number of the slide that is currently displayed and the total number of slides along with the names of the design template in use. In this case, how many total number of slides I do have? Anyone can answer. How many total number of slides I do have? Anyone? 12. No. Oh. See, it is easily visible from the status bar. There are 42 slides over here right now. There are total number, it displays the slide numbers which is currently displayed. Like 9 it is displaying over here. So I am in slide number 9. And the total number of slides, that is 42. So with the view of the status bar, you can guess what is the number of the total number of your slides. And then it displays the design template which you have applied. आपका ये जो जैसे यहाँ पे मैंने